स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टफ नॉलेज में। तो आज की इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन कराने वाला हूं 2023 का इंग्लिश का पेपर। जी स्टूडेंट्स, हमारा 2024 में जो इंग्लिश का पेपर आने वाला है सेम इसी पैटर्न पे आएगा। सेम ऐसा ही पेपर हमारा 2024 में भी आएगा, इसलिए आप 2023 के पेपर को अच्छे से समझ लीजिए किस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज मैं आपको इसको एक्सप्लेन कराने वाला हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये हमारा 2023 का इंग्लिश का पेपर है। टोटल नंबर यहाँ पे 70 है। टाइम हमें मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए, इन इंस्ट्रक्शन को आप जरूर रीड कर लीजिएगा। फर्स्ट जो 15 मिनट हमें मिलेंगे वो 15 मिनट मिलेंगे क्वेश्चन पेपर को रीड करने के लिए, यानी कि 15 मिनट में आपको क्वेश्चन पेपर को रीड करना है। सभी क्वेश्चन के आंसर देना है। क्वेश्चन पेपर पार्ट ए और पार्ट बी में रहेगा। पार्ट ए में 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, ये पार्ट ए रहेगा। सभी क्वेश्चन को पढ़ना है और उसके आंसर देना है। और पार्ट बी रहेगा, इसमें डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन रहेंगे। तो आज मैं आपको पार्ट ए एक्सप्लेन कराने वाला हूँ इस पेपर का। तो ये रहा हमारा पार्ट ए। ठीक है, ये एक पैसेज है और इसके ये क्वेश्चन है। एन ओल्ड मैन वाज डिस्ट्रेस्ड बिकॉज। तो बच्चों देखो, इसका आंसर आपको कहाँ पे मिलेगा। एन ओल्ड मैन वाज डिस्ट्रेस्ड बिकॉज हिज सन्स ऑलवेज क्वेरल्ड विथ वन अनदर। तो ओल्ड मैन जो था वो हमेशा डिस्ट्रेस रहता था, यानी कि सैड रहता था, क्योंकि उसका जो बेटा था हमेशा दूसरों से क्या करता था, झगड़ा किया करता था। क्वेरल मतलब होता है बच्चों झगड़ना, झगड़ा करना। तो क्या राइट आंसर होगा, हिज सन्स क्वेरल। यहाँ पे हिज सन्स ऑलवेज क्वेरल विथ वन अनदर, सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, यानी कि ओल्ड मैन के डिस्ट्रेस्ड रहने का, डिस्ट्रेस्ड मतलब होता है सैड रहने का, निराश रहने का रीजन ये था कि उसका जो बेटे थे वो क्या करते थे, उसके बेटे दूसरों से झगड़ते थे, एक दूसरे से लड़ते रहते थे। ठीक है, एन ओल्ड मैन वाज डिस्ट्रेस्ड, इट मीन डिस्ट्रेस्ड का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रेस्ड का मतलब होता है सैड। ठीक है, तो वो सैड था। यहाँ पे डी राइट आंसर है। विच वर्ड इन द पैसेज अपोजिट वीक। वीक का अपोजिट बता रहे हैं, तो बच्चों वीक का अपोजिट होता है स्ट्रॉन्ग। पैसेज में भी ये वर्ड आया है स्ट्रॉन्ग, राइट आंसर होगा। अब फिलहाल पे आते हैं, ये ग्रामर की क्वेश्चन है, इनको भी हम समझ लेते हैं। हिज फ्रेंड बिफोर ही रीच देयर। बच्चों इसका राइट आंसर आएगा गोन, हैड गोन। हिज फ्रेंड हैड गोन बिफोर ही रीच देयर। उसके वहां पहुंचने से पहले उसका दोस्त जा चुका था। यानी कि पहला वाला सेंटेंस हमारा पास्ट परफेक्ट में है, तो दूसरा वाला पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। तो हिज फ्रेंड हैड गॉन बिफोर ही रीच देयर, सी राइट आंसर है। इफ यू डू नॉट वांट एनीथिंग मोर यू आर। अगर आपको कुछ और नहीं चाहिए तो आप क्या हो, आप सेटिस्फाइड हो, यानी कि संतुष्ट हो, तभी तो आपको कुछ और की डिमांड नहीं करते। रीअरेंज करना है, तो देखो रीअरेंज करेंगे तो बनेगा इसका शी हैज बोरोड अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम देम। ये राइट आंसर होगा। इन सभी वर्ड्स को रीअरेंज करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। डी नंबर का बिल्कुल करेक्ट होगा। यहाँ पे सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, और मेन वर्ब है। शी हैज बोरोड अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम देम। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिस स्पेल्ड। हमें यह बताना है कि इन चारों ही वर्ड्स में से कौन सा वर्ड ऐसा है जिसमें स्पेलिंग रॉन्ग लिखी गई है। चेक करते हैं। इंपॉर्टेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंस की स्पेलिंग देखो बिल्कुल सही है, इम्पैक्ट सही है, इम्पॉसिबल सही है। तो इसमें जो स्पेलिंग रॉन्ग है ए में, इंपॉर्टेंट में यहाँ पे क्या होता है, इम्पोर्टेंट की स्पेलिंग IMPORTANT आता है, यहाँ पे ई नहीं आता, तो ए राइट आंसर है। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट में ई रॉन्ग लिखा हुआ है, ई नहीं आएगा, ए आता है, तो इम्पोर्टेंट होता है, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा ए, क्योंकि हमें ये बताना है कि कौन से वर्ड में स्पेलिंग रॉन्ग है और वही राइट आंसर है ए में। फिल इन द गैप विद अ सुटेबल प्रीपोजिशन। हमें प्रीपोजिशन का यूज करके गैप फिल करना है। ठीक है, फ्रूट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड दोज 5 बॉयज अमंग, राइट आंसर आएगा। देखो बिटवीन का यूज करते हैं 2 पर्सन एंड 2 थिंग्स के लिए, और अमंग का यूज करते हैं मोर देन 2 पर्सन एंड 2 थिंग्स। तो यहाँ पे 5 बॉयज है, 2 से ज्यादा है, तो अमंग का यूज किया जाएगा। ठीक है, अमंग राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 10 तक ये एक्सटेट है, इसकी क्वेश्चन बताते हैं आपको। अलोंग विद द रेन, यहाँ पे आएगा हेल स्टोन्स। ठीक है, अलोंग विद द रेन हेल स्टोन। तो यहाँ पे बट सडनली स्ट्रॉन्ग बिगेन टू ब्लो एंड अलोंग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन बिगेन टू। ठीक है, तो हेल स्टोन राइट आंसर होगा। द कॉर्नफील्ड बिलोंग टू, कॉर्नफील्ड किससे बिलोंग करती है भाई, लेंचो से बिलोंग करती है, तो ये आपको वैसे ही बता देना है। तो कॉर्नफील्ड लेंचो से बिलोंग करती थी। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेल्सन मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक, क्या बने थे भाई, नेल्सन मंडेला प्रेसिडेंट बने थे, ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे साउथ अफ्रीका के नेल्सन मंडेला। चैप्टर हमारा सेकंड ही है। सो नेल्सन मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, सी राइट आंसर है। मैशीर इज अ लार्ज फिश फाउंड इन द फ्रेश वाटर ऑफ, कौन से में मिलती है, ये मिलती है कावेरी रिवर में मिलती है। कहाँ पे, कावेरी रिवर बताना है। द बस फेयर फ्रॉम वलीज विलेज टू टाउन, यानी कि वली के गांव से टाउन तक का बस का किराया कितना था, तो वो थे 30 पैसे।
30 पैसे थे एक साइड के, 1 वे के, ठीक है। और ये एक्सटेट है पोम का। हु इज द स्पीकर इन द अबव लाइन, स्पीकर कौन है, तो भाई पोएट ही स्पीकर है, सी राइट आंसर होगा। इन द स्पीकर्स ओपिनियन द वर्ल्ड विल एंड, स्पीकर्स की ओपिनियन में वर्ल्ड किससे एंड होगा, फायर से एंड होगा। किससे, फायर से, बहुत नहीं, पोइट फेवर करता है स्पीकर फायर को, बी राइट आंसर है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। हरी सिंह डिड नॉट नो हाउ टू कुक बट टोल्ड दैट ही कुड कुक बिकॉज ही वांटेड सम प्लेस टू स्लीप फॉर अ नाइट, बी राइट आंसर, ठीक है। ड्यूरिंग ट्रीटमेंट ऑफ द डॉग द डॉक्टर ने क्या करा, ऑपरेशन करा था क्या, बिल्कुल नहीं करा। गेव द मैंने बहुत सारी चीजें दी थी, नहीं। केप्ट एन आई ऑन द डॉग गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर, सी बिल्कुल राइट आंसर है, सी। एपरेट्स मदर गिफ्टेड हिम, क्या दिया था भाई उस पे, तो द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स, सी राइट आंसर है, बी नहीं आएगा, सी राइट आंसर है, सी। अब आपको ये बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो यहाँ पे पहले में कह रहे हैं मैथिल्डा बोरोड अ नेकलेस ऑफ रियल डायमंड का नेकलेस उधार लिया था, नहीं। मैथिल्डा बोरोड अ नेकलेस ऑफ रियल डायमंड नहीं था भाई, मैथिल्डा नेकलेस आर्टिफिशियल था, डायमंड था, एंड रिटर्न अ नेकलेस ऑफ आर्टिफिशियल लिया और आर्टिफिशियल वापस दिया, ऐसा भी नहीं था। तो मैथिल्डा बोरोड अ नेकलेस ऑफ आर्टिफिशियल डायमंड का नेकलेस लिया बट रिटर्न करा नेकलेस रियल डायमंड का, तो डी सही है। आर्टिफिशियल का उसने उधार लिया था और उसको रिटर्न कर दिया रियल का, लेकिन उसको पता ही नहीं था कि जो नेकलेस उसने उसकी फ्रेंड ने उसको दिया है कि वो आर्टिफिशियल है कि रियल है, वो तो उसको रियल का समझ रही थी, एक्चुअल में वो था आर्टिफिशियल, और इसको रिटर्न कर दिया रियल का जब गुम गया था, तो डी साइड राइट आंसर है। नंबरदार रामलाल के कितने बच्चे थे, 7 तो थे, उनमें कितने बेटे थे, कितनी बेटियां थी, 3 सन्स एंड 4 डॉटर, सी बिल्कुल राइट आंसर है, 3 सन्स एंड 4 डॉटर, ठीक है। ये मैंने आपको 20 ऑब्जेक्टिव्स एक्सप्लेन करा दिए हैं। अब आपका पार्ट बी है, और पार्ट बी में इस तरह से क्वेश्चन आएंगे, तो इसकी प्रैक्टिस आप खुद से करके देख लीजिएगा। ये एप्लीकेशन है, लेटर है, फॉर्मल इनफॉर्मल है, रिपोर्ट है, ठीक है। कुछ ग्रामर के क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं, ये ट्रांसलेशन है, और ये क्वेश्चन आंसर है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो आप इस पेपर को जरूर कर लीजिएगा सॉल्व, इसको राइट करके सॉल्व करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो बच्चों आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने सभी फ्रेंड के साथ ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।